मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। शौहर की तरफ से कभी भी बेखबर नहीं रहना चाहिए हमेशा। सारी जिंदगी अमीर बीवी के पैसों पर ऐश करेगा। मैं पागल हो गई हूँ, मेरा ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया, मुझे कोई बात समझ नहीं आती है। मेरे दफ्तर में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ना, वो अपनी मेरिट की वजह से वहाँ हैं। तुम्हारी तरह किसी ने बैकडोर एंट्री नहीं मारी। अल्लाह अपने बंदों पे उनकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप ज़िंदगी में जो चाहे वो ख़रीद सकते हैं? ऐसे में बड़ी ताकत होती है शाहज़ेब। क्या हमारे हालात कभी नहीं बदलेंगे? इमाम मस्जिद के बस की बात नहीं। ममानी ये तो पुराने कपड़े हैं। मगर फिर भी मुझे कुछ वक्त चाहिए होगा सोचने के लिए। मैं कुछ सोचना चाहूँगा इस बारे। बिल्कुल 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 बेटा, ये हर तरह से बेटा तुमने उस गरीब का मान रख लिया। बस दुआ कीजिएगा मैं आपका मान रख पाऊँ। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। आमीन। इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे फैसले कर लेता है जो जिनकी सज़ा उससे सारी ज़िंदगी भुगतनी पड़ती है। मुश्किल से शादी भी मेरा एक ऐसा ही फैसला है जिसकी सज़ा मैं भुगत रहा हूँ। इंसान नादानी में ऐसे फैसले कर लेता है, बस जोश में और मोहब्बत में आकर ऐसे फैसले कर लेता है। मिशेल और मुझ में कितना फ़र्क है। वो जिस माहौल में पली बड़ी है, जिस जगह पर वो रहती है, जो जैसी ज़िंदगी वो गुजार रही है, वो मेरी ज़िंदगी से बहुत मुख्तलिफ है। सही कह रहे हो बेटा, सही कह रहे हो। मगर जिंदगी में कभी कभी गलत फैसले ही इंसान की दुरुस्त समत मुतय्यन कर देते हैं। बस दुआ कीजिएगा मैं इस दफ़ा सही फैसला कर पाऊँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान, अल्लाह निगहबान। पॉइंट कमाल है। तुमने तो कभी ऐसी कोई पार्टी मिस नहीं की? नहीं, आई फेल्ट सो बोर्ड। कम ऑन यार, एग्जैक्टली। आई नो। टेल मी। ओह दैट्स गुड। लेट्स मेक अच्छा, कैन आई कॉल यू इन अ फ्यू मिनट्स? हाँ, ओके, थैंक यू डार्लिंग। मिशेल, क्या बात है स्वीटहार्ट? जब यू लुक वरीड, कोई बात हुई है क्या? नहीं मॉम, कुछ नहीं। व्हाट डू यू मीन कुछ नहीं? तुम्हारी शक्ल से लग रहा है तुम परेशान हो। तुम मुझे नहीं बताओगे? हे मॉम, शाहज़ेब की वजह से थोड़ा सा अपसेट। ओह आई सी। सो तुम्हें शाहज़ेब ने कुछ उल्टा सीधा? नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी तरफ से गुड वाइब्स नहीं आ रही, ऐसे जैसे कुछ बदला बदला सा हो। आई सी। इसका मतलब है कि तुम्हें भी कुछ पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही। क्यों, आपको भी फील हुआ है क्या? अब और तो किसी को फील नहीं हुआ, लेकिन एक बात ऐसी हुई है जिसकी वजह से मैं और शायान बहुत ज़्यादा वरीड हैं और हमें लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। ये शाहज़ेब कुछ उल्टा सोच रहा है। क्या मतलब, क्या उल्टा सोच रहा है? मतलब क्या होना है बेटा, यू नो इट्स लाइक। क्या, रुक क्यों गई? बोले ना। मैं तुम्हें साफ साफ क्या बताऊं? अब आई एम नॉट श्योर। अब मैं भी तो अंदाज़ा ही लगा रही हूँ ना।
मॉम अब पहेलियां क्यों बुझवा रही हैं? साफ साफ क्यों नहीं बता देती मुझे? मैं क्या बताऊं तुम्हें। अब देखो, मर्द के दिमाग का क्या भरोसा, अब क्या पता कब उलट जाए, यू नो। आप बात बदल रही हैं। कहा ना, मैं भी तो अंदाजे ही लगा रही हूँ ना, और तुम्हारे पापा भी। एक्चुअली शायान के ऑफिस में जो आज हुआ है ना, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा अपसेट। अब देखो, उन्होंने शाहजेब को एक बहुत अर्जेंट टास्क दिया था और वो काम कंप्लीट किए बगैर ही ऑफिस से बगैर बताए चला गया। अब एक तो उसने काम नहीं कंप्लीट किया, और दूसरा ये कि जाते हुए एक्सक्यूज़ देना भी लाजमी नहीं समझा। और अगर शायान इस बात पे नाराज़ हैं तो आई थिंक ही हैज़ द राइट टू डू सो। इतना इर्रेस्पॉन्सिबल। और उसके बाद तो यकीन मानो, मुझे और शायान को पक्का पता है कि ये लड़का कुछ गलत सोच रहा है। इज अप टू समथिंग इविल, कुछ गलत चीज़ें प्लान कर रहा है। रियली? शर्मीन ने मुझे कॉल करके कहा शाहजेब पे नजर रखो। आई एम रियली अपसेट। और ऊपर से आपने ये बता दिया है। आई डोंट नो व्हाट टू डू। Why say? अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। कुछ तो गड़बड़ है। तो देख लो, अब अगर इतने सारे लोगों को कुछ गलत चीज समझ में आ रही है तो दैट मीन्स समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग। कहीं वो मुझे छोड़ने का तो नहीं सोच रहा? वो कहीं रह सकते अपनी उस पुरानी लाइफस्टाइल में। हमारी बेटी समझते तो कभी उसका हक न छीनते। क्या उल्टी सीधी बातें कर रही है? सब जान चुकी हूँ तुम्हारी चालाकियों के बारे में। मामू ने मुझसे पूछा था इस रिश्ते के बारे में। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। मे बी। और अगर ऐसा वो सोच भी रहा है ना तो अच्छी बात है, छोड़ दे वो। तुम्हें रिश्तों की कमी है कोई? लेकिन मॉम, लेकिन कुछ नहीं, जस्ट रिलैक्स, डोंट वरी। वो ये लाइफस्टाइल छोड़ के अपनी थर्ड क्लास लाइफ में कभी एडजस्ट नहीं होगा, वो कहीं नहीं जाएगा। व्हाट डू यू थिंक? वो कहीं रह सकते अपनी उस पुरानी लाइफस्टाइल में? कभी भी नहीं। He'll come back to you. Just chill. अच्छा भाई, मैं न... ऐसे क्या देख रही हो? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपने मेरी बेटी का हक किसी और को दे दिया। अगर तुम ज़ैनब की बात कर रही हो तो सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, हमारी बेटी है। हमारी बेटी समझते तो कभी उसका हक न छीनते। क्या उल्टी सीधी बातें कर रही है? मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। पीछे नहीं हटूंगी, ये बात याद रखना मौलवी साहब। मैं अपनी बेटी के हक के लिए पीछे नहीं हटूंगी। जुबैदा, तुम इससे गुस्से में हो और गुस्से में बात करना मुनासिब नहीं। मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, तब तक गुस्सा कुछ कम हो जाएगा, फिर बात करेंगे। मौलवी साहब, आप मेरी बात को टाल रहे हैं, लेकिन मैं ये बात टलने नहीं दूंगी। मेरी बेटी का हक छीना जाए, उस पे किसी और को तरजीह दी जाए? नहीं मौलवी साहब, ऐसा नहीं होगा। आयशा पराई नहीं है। बड़े अनजान बन रहे थे ना आप मौलवी साहब। आयशा पराई नहीं है। हाँ, पराई नहीं है, इसीलिए अपनी बेटी को छोड़ के इतना अच्छा रिश्ता उसके हक में दे दिया। मैंने सब सुन लिया था, मैंने।
आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। झूठ? लानतुल्लाह अलल काज़िमीन। मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने तुम्हें बताना था, लेकिन मुझे इंतजार था कि देख लूं शाहजेब क्या फैसला करता है, क्या जवाब देता है, फिर तुम्हें बता दूंगा। आपको जरा भी ख्याल नहीं आया? जरा भी ख्याल नहीं आया? इतना अच्छा रिश्ता है, अपनी बेटी के लिए सोचते, हैरत है। तुम एक माँ बन के सोच रही हो, ठीक है, मगर तुम नहीं जानती कि आयशा मेरी कितनी बड़ी अखलाकी जिम्मेदारी है। अगर मैं इसे पूरा न कर सका तो रोज़ क़यामत अल्लाह को क्या जवाब दूंगा कि मैं ये एक छोटी सी जिम्मेदारी न निभा सका। बाकी रहा ज़ैनब का मामला, तो तुम फिक्र न करो, अल्लाह है ना, और अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है, उसके लिए भी बहुत अच्छा रिश्ता मिल जाएगा इंशाअल्लाह। अब तो मैं पूछ रही हूँ आपसे, मुझे जवाब दे। जवाब तो तुम्हें ही दे रहा हूँ, तुम समझना न चाहो तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो रास्ता छोड़ो, मुझे नमाज के लिए देर हो रही है। नहीं हटूंगी मौलवी साहब। अरे तुम नमाज के रास्ते में खड़ी हो गई हो, मैं कह रहा हूँ मुझे देर हो रही है। कैसी ये बातें कर रही हो तुम? हटो। मौलवी साहब, मैंने आपसे कहा मैं नहीं हटूंगी आपके रास्ते से। अब चैन मिल गया तुम्हें? क्या मतलब? बड़ी मासूम बनती हो, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। हाँ, याद रहे, तुम्हारी ये जो चालाकियां हैं ना, इन्हें मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। क्या तुम अभी तक मुझसे नाराज हो? क्या सच बताऊं यार? मुझे भी कोई एतराज नहीं है। एक धक्का लगेगा और वापस तुम उन्हीं गलियों में होगी जहाँ से उठ के आए हो। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। आई एम सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही रूड हो गई थी। इट्स ओके। यू नो व्हाट, मेरा तो जाने का दिल भी नहीं चाह रहा था, पर तुम्हें तो कासिम की आदत का पता है ना, उसने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया, इसलिए जाना पड़ा, और टाइम का पता ही नहीं चला। तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो? आई एम नॉट फीलिंग वेल, थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, टेम्परेचर तो नहीं हुआ? ठीक हूँ मैं, बस थोड़ा रेस्ट करूँगा, ठीक हो जाऊँगा। अच्छा, मैं चाय बना के लाऊं या कॉफ़ी? दिल नहीं कर रहा। शाहजेब, सच बताओ। क्या सच बताऊँ यार? क्या तुम अभी तक मुझसे नाराज हो? नहीं हूँ नाराज, मैंने कहा ना इट्स ओके। यू नो व्हाट, जब कोई इट्स ओके बोलता है तो ऐसे लगता है जैसे उसने माफ़ ना किया हो। ये क्या बात हुई? ऐसा है ना, जब कोई इट्स ओके कहे तो ऐसा फील होता है। मैंने कहा ना मैं नाराज नहीं हूँ, नाराज था लेकिन अब नहीं हूँ, बस थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ, दैट्स इट। अच्छा, फिर मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना के लाती हूँ। आज तक ऐसे क्वेश्चन मॉम पापा ने मुझसे नहीं पूछे। देन हु द हेल आर यू? कितना फर्क है आयशा और मिशेल में।
बिन बताए यहाँ से चले गए। याद रखो, ये सारी सहूलतें, ये सारी आसाइशें तुम्हारे पास इसलिए मेरी बेटी की वजह से, और मैं अपनी बेटी की सो कॉल्ड लव की वजह से मजबूर हूँ। लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं लगेगी, एक धक्का लगेगा और वापस तुम उन्हीं गलियों में होगी जहाँ से उठ के आए हो। मेरी बेटी को सीढ़ी बनाया। तुम जैसे जो हो ना, उनको मैं अपने दफ्तर में कदम नहीं रखने देता, और तुम यहाँ एक जॉब कर रहे हो, समझे? दिमाग नीचे रखना सीखो। मेरी बेटी की मोहब्बत मेरे लिए मजबूरी ज़रूर है, लेकिन ये ना कभी समझना कि इसका मैं तुम्हें नाजायज़ फ़ायदा उठाने दूंगा। माइंड इट। अब ये क्या मुंह बनाकर खड़े हुए? मेरे सवाल का जवाब दो। मेरे पास कोई जवाब नहीं आपके सवालों का, सिवाय इसके। ये क्या है? मैं इस जॉब से रिज़ाइन कर रहा हूँ। शादी जिंदगी भर का साथ है। ऐसे ही खून खराबा हो जाता, वो तो है ही बदमाश। ऐसा ही करूँगी। सारी ज़िंदगी गुर्बत और मुफलिसी में गुजारी। आपके सामने मेरी कोई राय नहीं है। कह रही थी तुम्हारा और उसका कोई चक्कर है? इस तरह से सवाल करने की हिम्मत तो आज तक तुम्हारे बाप की नहीं हुई। कल रात शाहज़ेब बहुत उदास था। एक खबर है, अब पता नहीं अच्छी है कि बुरी है। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा,